हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल टू मैथ्स अकेडमी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1, जो अपनी डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 1.1 शुरू थी, उसका क्वेश्चन नंबर 3 अपना कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन पे प्रेस करो, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको वीडियो सबसे जल्दी पहुँच जाए। ठीक है, तो आज का वीडियो शुरू कर दें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, मीन्स सब क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। देखो अपना कल क्वेश्चन नंबर शायद क्वेश्चन नंबर 2 हुआ था, अपना सब क्वेश्चन नंबर 2 हुआ था क्वेश्चन नंबर 3 का। तो बाकी जो क्वेश्चन है 4, 5, 6, 7, ये सभी क्वेश्चन जो है एक तो प्रोडक्ट रूल पर या फिर डिवीजन रूल पर डिपेंड है। ठीक है, तो तुम सॉल्व कर सकते, ईजी क्वेश्चन है सभी में। अगेन डेरिवेटिव काय के लेने के बराबर समझो और उसको सॉल्व करो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा सा अलग है, इसलिए ये क्वेश्चन मैं ले रहा। मतलब इसमें अपने को डिग्री दिया है, तो डिग्री का कैसे क्या सॉल्व करने का नया कंसेप्ट है, इसलिए वो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, सब क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो अपने को दिया है 1 + sin x डिग्री अपन 1 - sin x डिग्री। लेट सबसे पहले स्टेप कौन सी रही थी अपनी, लेट y = जो दिया है वो फंक्शन क्या लेने का, y = लेने का। ओके, तो y = क्या लिया हमने 1 + sin x डिग्री अपन 1 - sin x डिग्री। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। तो ये कौन से फॉर्म में दिख रहा है अपने को, u/v फॉर्म में दिख रहा। तो जनरल फार्मूला कौन सा लगाने का, ये पहले समझने को होना आपने। तो अपनी डिवीजन दिख रही, डिनोमिनेटर मतलब वो डिवीजन दिख रही, तो डिवीजन दिख रही इसलिए कौन सा रूल है, डिवीजन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब डेरिवेटिव ऑफ u/v अगर रहेगा तो कैसे निकालते हैं हम इसके डेरिवेटिव, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला उसको लगाना, इसको सॉल्व करना, इसको u समझो, इसको v समझो और उसके बाद सॉल्व करना। तो देखेंगे अब कैसा है। तो हेंस डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिवाइड रूल लगाए, मतलब क्या कर रहे हैं हम, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। हेंस डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या मिलेगा अपने को डिफ्रेंशिएट करने के बाद, y की जगह क्या मिला था, dy/dx। ओके, अब बड़ा एक लाइन खींचेंगे बड़ी, अपने को रूल लगाना है डिवीजन रूल। तो क्या करेंगे, सबसे पहले v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, मतलब सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड स्क्वायर, मीन्स सेकंड मीन्स 1 - sin x डिग्री इंटू d/dx ऑफ फर्स्ट मीन्स 1 + sin x डिग्री। ओके, माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, u मीन्स 1 + sin x डिग्री इंटू डेरिवेटिव मीन्स d/dx ऑफ सेकंड 1 - sin x डिग्री। ओके, समझे यहाँ तक, u/v के फॉर्म में लिखा था, तो हम फार्मूला लगा रहे हैं। अपन डिनोमिनेटर में क्या रहता है, फार्मूले के अनुसार v का स्क्वायर मतलब 1 - sin x डिग्री ब्रैकेट का क्या आएगा, स्क्वायर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला सॉल्व करेंगे इसको। अब 1 - sin x डिग्री जैसे कि वैसे रहेंगे यहाँ पर, इंटू 1 + sin x डिग्री। अब sin x डिग्री के डेरिवेटिव जैसे हम बोलते हैं sin x के डेरिवेटिव, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sin x, cos x, देन sin x डिग्री की डेरिवेटिव क्या रहेंगी, cos x डिग्री, एंड अगेन डेरिवेटिव अपने को क्या की लेनी पड़ेगी, डिग्री की, x डिग्री की, क्योंकि x की जगह क्या है यहाँ पे, x डिग्री। तो मैंने तुमको पहले बोला है, हर वीडियो में बोलता हूँ कि जहाँ पे x की जगह दूसरा फंक्शन है तो उसको क्या बोलते हैं हम, मतलब x की जगह f(x) है तो उसको क्या बोलते हैं हम, कंपोजिट फंक्शन। और कंपोजिट फंक्शन की अगेन डेरिवेटिव अपने को लेना कंपलसरी है। तो 1 - sin x डिग्री एज इट इज़ इंटू 1 + sin x डिग्री, तो 1 की डेरिवेटिव क्या आएंगे, 0। ओके, क्योंकि वो कांस्टेंट है, प्लस sin x डिग्री की डेरिवेटिव क्या है, cos x डिग्री इंटू d/dx ऑफ विच x डिग्री। ओके, x डिग्री क्यों आया है, अगेन डेरिवेटिव अपने को x डिग्री क्यों लेनी पड़ी यहाँ पर, क्योंकि x की जगह क्या है, x डिग्री, इसलिए अगेन डेरिवेटिव ऑफ x डिग्री। ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। माइनस ऑफ, अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 + sin x डिग्री इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 - sin x डिग्री, 1 की डेरिवेटिव 0, माइनस sin x डिग्री की डेरिवेटिव क्या है, cos x डिग्री इंटू x की जगह x डिग्री, इसलिए अगेन डेरिवेटिव यहाँ पर भी कौन सी, x डिग्री की अगेन डेरिवेटिव। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय
1 माइनस साइन एक्स डिग्री एज इट इज़, वो सेम रहेगा, उसको कुछ धक्का भी नहीं लगाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे उसको, क्यों, इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 माइनस साइन एक्स डिग्री इंटू 0 प्लस कॉस एक्स डिग्री है, तो 0 प्लस कॉस एक्स डिग्री का मतलब क्या होता है, कॉस एक्स डिग्री इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स डिग्री। देखो हम जो डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्या निकालते हैं, एक्स निकालते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव अगर निकालना तो वहाँ पे एक्स होना, एक्स डिग्री नहीं होना। तो एक काम करेंगे, डिग्री का रेडियन में कन्वर्शन करेंगे, मतलब एक्स डिग्री का काय में कन्वर्शन, एक्स में कन्वर्शन करेंगे। देखो कैसे, आप सभी को मालूम है डिग्री का अगर रेडियन में कन्वर्शन करना हो तो क्या करते हैं हम, उसको मल्टीप्लाइड बाय विच नंबर, पाई बाय 180, पाई अपन 180 से अगर मल्टीप्लाई किया डिग्री को तो क्या मिलता है अपने को, रेडियन। हेंस एक्स डिग्री इक्वल टू क्या आएगा, x इंटू पाई बाय 180, दैट इज़ पाई एक्स बाय 180। अब क्या आ गया है, रेडियन में आ गया है, ठीक है। अब इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, इसके डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो x डिग्री की जगह क्या लेना पड़ेगा अपने को, पाई एक्स बाय 180 रेडियन, हेंस इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ व्हाट इज़ द कन्वर्शन ऑफ x डिग्री, पाई एक्स बाय 180, पाई एक्स बाय 180। अभी उसके डेरिवेटिव निकालने की बाकी है, सिर्फ हमने कन्वर्शन किया, माइनस 1 प्लस साइन एक्स डिग्री एज इट इज़ इंटू 0 माइनस कॉस एक्स मीन्स माइनस कॉस एक्स डिग्री, ये मल्टीप्लाई में, ठीक है, इंटू एक्स डिग्री, डेरिवेटिव ऑफ विच एक्स डिग्री, तो ये भी क्या आएगा, पाई एक्स बाय 180 रेडियन। ओके, इसको अब इरेज करता हूँ मैं, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में जो है वो सेम रहेगा, 1 माइनस साइन एक्स डिग्री ब्रैकेट का क्या आएगा, स्क्वायर। समझे यहाँ तक, क्या किया इस स्टेप में हमने, डिग्री का कन्वर्शन किस में किया, रेडियन में किया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 माइनस साइन एक्स डिग्री इंटू कॉस एक्स डिग्री इंटू व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एक्स की डेरिवेटिव क्या है 1, एक्स की डेरिवेटिव 1 है और उसको क्या लग के हुए हैं यहाँ पर, कांस्टेंट, पाई बाय 180 कांस्टेंट है, पाई बाय 180 अगर कांस्टेंट है उसको लग के हुए हैं मतलब मल्टीप्लाई में है, तो पाई बाय 180 हम वैसे ही लिखते, और x की डेरिवेटिव क्या है 1, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करना, तो 1 से अगर मल्टीप्लाई किया उसको तो क्या आएगा, वही आएगा पाई बाय 180, ठीक है। यहाँ तक हो गया, माइनस 1 प्लस साइन एक्स डिग्री इंटू माइनस कॉस एक्स डिग्री। तो एक काम कर सकते हैं हम, ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा, यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है, इंटू कॉस एक्स डिग्री इंटू व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ पाई एक्स बाय 180, पाई एक्स बाय 180 की डेरिवेटिव क्या आएंगी, एक्स की डेरिवेटिव 1, पाई बाय 180 कांस्टेंट, इसके जैसे ही बिल्कुल सेम, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, पाई बाय 180, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स डिग्री ब्रैकेट का क्या आएगा, यहाँ पे स्क्वायर आएंगे, ठीक है, इक्वल टू, देखो अब कैसे करना है इसको, यहाँ पे भी cos x डिग्री इंटू पाई बाय 180 है, यहाँ पे भी cos x डिग्री इंटू पाई बाय 180 है, बीच में साइन कौन सी है, यहाँ पे प्लस है, इसलिए हम कॉमन क्या निकल सकते हैं, यहाँ पे cos x डिग्री इंटू पाई बाय 180 है, कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, यहाँ पे अगर हमने ऐसा कॉमन निकाला cos x डिग्री इंटू पाई बाय 180 कॉमन निकाला, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, यहाँ से वो गायब हो जाएगा, कॉमन निकालना मतलब डिवाइड करना, यहाँ से वो चल जाएगा, यहाँ से भी वो चले जाएगा, तो क्या रहेगा फिर पहले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन एक्स डिग्री, ओके, प्लस यहाँ पे भी प्लस 1 प्लस साइन एक्स डिग्री, यहाँ से वो गायब हो गया, मतलब मल्टीप्लाई में 1 रहता, 1 लिखते नहीं हम, अपॉन 1 माइनस साइन एक्स डिग्री ब्रैकेट का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, cos x डिग्री बाय cos x डिग्री इंटू पाई बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय, ब्रैकेट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस साइन एक्स डिग्री प्लस साइन एक्स डिग्री कैंसिल, अपोजिट साइन वाले इसलिए क्या आ गया, कैंसिल हो गए, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया, +2, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है, +2 है, मतलब +2 मतलब मल्टीप्लाई में क्या है, यहाँ पर 2 है, मल्टीप्लाई साइन रहती ब्रैकेट के बाहर, यहाँ पे ब्रैकेट का आंसर कितना आया, 2 आया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स डिग्री ब्रैकेट का क्या है, स्क्वायर है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 न्यूमरेटर में 180 डिनोमिनेटर में, 2 1 जा 2 9 जा 18 2 0 0, मतलब डिनोमिनेटर में कितना आ गया, 9, तो इसको हम कैसे लिख सकते, इक्वल टू
पाई इंटू कॉस एक्स डिग्री डिवाइडेड बाय, डिनोमीटर में 90 है तो ये डिनोमीटर में हम यहाँ भी लिख सकते 90, इसलिए नीचे क्या आएंगे 90 इंटू 1 माइनस साइन एक्स डिग्री ब्रैकेट का क्या आएगा स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये क्या होगा, रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट निकालना हो आपको इसका तो स्क्रीनशॉट निकाल लो। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन बराबर आपको समझ में आएगा। सिर्फ हमने यहाँ पर पहले क्वेश्चन फार्मूला लगाया, जो डिवीजन रूल था डेरिवेटिव को उसके सॉल्व किया, उसके बाद डिग्री का रेडियन में किया और बराबर डेरिवेटिव लगा के सॉल्व किया। सिंपल क्वेश्चन था। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, लेट y इक्वल टू क्या दिया अपने, कॉट ऑफ लॉग एक्स बाई टू माइनस लॉग ऑफ कॉट एक्स बाई टू। अब अलग अलग दिया थोड़े से, मतलब रिपीट कर दिया लेकिन थोड़ा सा अलग है। देखो अब कैसे, सबसे पहले हमने क्या लिया, जो फंक्शन दिया है उसको क्या लेते हैं, हम y लेते थे, हमने क्या ले लिया, y ले लिया। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट क्या दिख रहा है अपने को यहाँ पर, अभी तो कुछ नहीं दिख रहा, डायरेक्ट डेरिवेटिव अपने को लेना है, कॉट के डेरिवेटिव और लॉग के डेरिवेटिव, जो बाहर रहता ब्रैकेट के हम उसकी डेरिवेटिव हम लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो डेरिवेटिव क्या की लेनी पड़ेगी, यहाँ पर कॉट की, यहाँ पर लॉग की डेरिवेटिव लेनी पड़ेगी अपने को। ठीक है, सॉल्व करेंगे अब इसको, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स से अगर डिफ्रेंशिएट किया तो क्या मिला कि वी गेट y की जगह क्या आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉट लॉग एक्स बाई टू है, कॉट एक्स की डेरिवेटिव, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स। जो पहला वीडियो था उसके मैंने बताया तुमको कि डेरिवेटिव कैसे ध्यान में रखनी है। tan x की डेरिवेटिव क्या है सेक्स स्क्वायर एक्स, तो कॉट एक्स की डेरिवेटिव क्या है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। ओके, तो कॉट एक्स की डेरिवेटिव क्या है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स है, लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या आया लॉग एक्स बाई टू, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बाई टू इंटू अगेन डेरिवेटिव क्या के लिए नहीं होगी अपने को लॉग एक्स बाई टू, क्योंकि x की जगह कौन सा फंक्शन आया यहाँ पर लॉग एक्स बाई टू, इसलिए क्या लेना पड़ेगी अपने को उसकी अगेन डेरिवेटिव लेनी पड़ेगी। ठीक है, कहीं यूज करता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, बीच में साइन है माइनस, समझे यहाँ तक। कॉट एक्स बाई टू, कॉट लॉग एक्स बाई टू की डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बाई टू, एक्स की जगह लॉग एक्स बाई टू, इसलिए उसके अगेन डेरिवेटिव लिया। ठीक है, माइनस देखो 2 डिनोमीटर में है, सभी के 2 डिनोमीटर में है, इसलिए जो 2 है वो ऊपर चल जाएंगे न्यूमरेटर में, इसलिए 2 ऊपर आएंगे और यहाँ पे कॉट एक्स नीचे आएगा, मतलब क्या रहेगा यहाँ पे 2 बाय कॉट एक्स, 1 बाय कॉट एक्स बाई 2, मतलब क्या होता है ये 2 जो थर्ड नंबर पर है फर्स्ट पोजीशन पे आएंगे और कॉट एक्स सेकंड पे रहेंगे, मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा 2 बाय कॉट एक्स। ओके, इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स बाई टू, कॉट एक्स बाई टू की डेरिवेटिव ये 1 बाई टू कॉन्स्टेंट है साइड में लिखेंगे। ओके, कॉट एक्स की डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या आएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, समझे यहाँ तक। देखो कॉट एक्स की डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ये 2 डिनोमीटर में इसलिए 1 बाई टू साइड में कॉन्स्टेंट, यहाँ पे 2 1 अपॉन कॉट एक्स बाई टू, मतलब 2 नीचे है इसलिए ऊपर चले गए और कॉट एक्स बाय कॉट एक्स जगह पर रहेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बाई टू इंटू 1 बाय एक्स, मतलब क्या आएगा नीचे क्या आएंगे यहाँ पर डायरेक्टली 2 इंटू एक्स, मतलब क्या आएगा 2x आएगा। ठीक है, और यहाँ पर माइनस कॉस एक्स स्क्वायर ऑफ क्या आएगा लॉग एक्स बाय टू, ये रहेगा ऊपर, माइनस ये 2 कैंसिल, 2 कैंसिल आएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई साइन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाते, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉट एक्स। ठीक है, अब लास्ट स्टेप इसके लिखेंगे माइनस कॉस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बाय टू अपॉन 2x माइनस 1 बाय कॉट एक्स, 1 बाय कॉट एक्स मतलब क्या होता है tan x, कॉट एक्स डिनोमिनेटर में है इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम 1 अपॉन कॉट एक्स, मतलब क्या होता है tan x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स एज इट इज़। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये क्या हो गया रिक्वायर्ड डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन फंक्शन। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, आया समझ में सभी को। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन नंबर 9 में सिंपल डेरिवेटिव ले लिया, कॉट एक्स के डेरिवेटिव लॉग एक्स के डेरिवेटिव उसको सॉल्व किया। ठीक है, तो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। देख लो आप यहाँ पे कौन सा रूल लगा सकते हैं, सोचो एक मिनट थोड़ा विचार पानी पी। ओके, तो देखो यहाँ पर
दो फंक्शन दिए अपने को, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, मतलब अपने को क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर u बाय v का रूल लगाना, फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन। इससे अपने को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, मतलब इसकी डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप कौन सी लेगी अपनी, लेट y इक्वल जो फंक्शन दिया हम क्या लेंगे उसको y इक्वल u बाय v अपन यहाँ भी लगाना है, मतलब कौन सा रूल लगाना है अपने को, क्वोशिएंट रूल लगाना है डेरिवेटिव सॉल्व करने के लिए। लेकिन तुमने अगर डायरेक्ट क्वोशिएंट रूल यहाँ पे लगाया तो सॉल्व करने में थोड़ा परेशानी हो सकती है, मतलब जो पावर दिख रहा है अपने को e टू पावर 2x माइनस 2x, इधर भी 2x माइनस 2x है, इसको और सॉल्व करो, ब्रैकेट का स्क्वायर करना, ब्रैकेट का स्क्वायर करने के बाद उसको और एक्सपेंशन करना, बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ऐसा कुछ सोचो तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको अगर सिंप्लीफाई करना आता है तो उसको भी सिंप्लीफाई करो, तो उसके बाद उसको सॉल्व करो, तो आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक काम करेंगे, जो सेकंड टर्म है e टू पावर माइनस 2x है, इधर भी e टू पावर माइनस 2x है, कॉमन है दोनों, मतलब सेम दिख रही है। ठीक है, तो इसको कॉमन निकालेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से। तो e टू पावर माइनस 2x है, अगर यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो बाहर भी आएंगे ब्रैकेट के e टू पावर माइनस, ठीक है, e टू पावर माइनस 2x में यहाँ भी लिख देता हूँ और यहाँ भी लिख देता हूँ। अब कॉमन निकालना, इसका ही मतलब क्या होता है, कॉमन निकालने का मतलब होता है डिवाइड करना। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो पावर 2x डिवाइडेड बाय क्या कॉमन निकाला आपने e टू पावर माइनस 2x, यहाँ पर e टू पावर माइनस 2x आएगा डिनोमिनेटर माइनस e रेज़ टू माइनस 2x, और यहाँ पर इसके भी डिनोमिनेटर में क्या आएगा e टू पावर माइनस 2x। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अपने को पहले सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए जो सेकंड टर्म है उससे डिवाइड करो, मतलब वो कॉमन निकालो, यहाँ से कॉमन निकालिए, ब्रैकेट के बाहर वही लिखना, उसके बाद डिनोमिनेटर में करो तो वो लिख लेना, वो कॉमन निकलना, इसका ही मतलब क्या होता है डिवाइड करना। सेम प्रोसेस डिनोमिनेटर में करो, जैसे कि यहाँ पे साइन प्लस है तो प्लस लगाएंगे e टू पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय e टू पावर माइनस 2x। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, क्या आएगा सॉल्व करने के बाद, तो यहाँ से कॉमन निकला, ये कैंसिल हो जाएगा, e टू पावर माइनस 2x न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में, इसलिए दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे क्या रहेगा e टू पावर 2x है, यहाँ पे ऊपर ये जो माइनस 2x है डिनोमिनेटर में जो माइनस 2x है e टू पावर ऊपर गए तो क्या होंगे 2x होंगे, और e टू पावर 2x है मल्टीप्लाई में क्या आएगा e टू पावर 2x आएगा। इसलिए ठीक है, अगर दोनों का बेस सेम रहेगा बीटा से क्या होती है एडिशन, मतलब 2x प्लस 2x आएगा यहाँ पे, 2x प्लस 2x मतलब e टू पावर कितना आएगा यहाँ पे 4x आएगा। ठीक है, इसलिए आंसर क्या आएगा e टू पावर 4x। अभी बेसिक है इतना समझ चाहिए, माइनस यहाँ पे माइनस 2x है, ऊपर गए तो प्लस 2x हो जाएंगे, मतलब e टू पावर माइनस 2x, ये वाला माइनस 2x ऊपर गया तो प्लस 2x हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 2x क्या होगा 0, और कोई भी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसका आंसर क्या आता है 1 आता, मतलब e टू पावर 0 इसका आंसर क्या आएगा 1। इसलिए यहाँ पे आएगा e टू पावर 0, e टू पावर 0 मतलब भी क्या होता है 1, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, अगर समझ में सके वैसे ही सेम डिनोमिनेटर e टू पावर 4x आएगा, सिर्फ प्लस साइन है, यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, अब ये हो गया सिंप्लीफाई, सॉल्व नहीं हुआ सिंप्लीफाई हो। अब इसको डेरिवेटिव, इसको अपने को डिफरेंशिएट कर, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको यू समझिए, इसको भी समझिए, तो हो गया सिंप्लीफाई। और ये बहुत बड़ा है, इतना बड़ा एग्जाम्पल था, इसका क्या कर दिया हमने सिंप्लीफाई करके इसको छोटा कर दिया। अब इसको सॉल्व करें, क्या करना अपने को उसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो कुछ एग्जांपल ऐसे रहे थे एक्सरसाइज में, इसके अपने को डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं लेते, पहले थोड़ा सा दिमाग लगा के उसको सिंप्लीफाई करना होता है। डायरेक्ट अगर तुमने सॉल्व किया तो तुम फंस जाओ, क्योंकि उसका आंसर निकलोगे कोई गारंटी नहीं। इसलिए अगर सिंप्लीफाई होता हो तो पहले उसको क्या करने का, सिंप्लीफाई करने का बाद में सॉल्व करना। ठीक है, अगर डिफरेंशिएट किया दोनों साइड को एक्स से क्या आएगा अपनी dy बाई डी एक्स इक्वल यू का ये का फार्मूला क्या है, b इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, मतलब सेकंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस
फर्स्ट फंक्शन इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड फंक्शन का जो रहता है उसका क्या लेते हैं हम यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ए टू द पावर लगाया फार्मूला हम डेरिवेटिव का यू बाई इसका फॉर्मूला इक्वल टू e टू द पावर 4x प्लस 1 एक ब्रैकेट सेम रहेंगे जैसे तो ऐसा e टू द पावर 4x माइनस 1 की डेरिवेटिव क्या आएंगी, e रेज़ टू x की डेरिवेटिव क्या है, e रेज़ टू x मतलब e टू द पावर x की डेरिवेटिव e टू द पावर x इनटू 4x है, तो e टू द पावर 4x की डेरिवेटिव क्या आएंगी, e टू द पावर 4x आएंगे और मल्टीप्लाइड बाय x की जगह 4x है इसलिए आगे डेरिवेटिव कैसे लेना पड़ेगा अपने को 4x, ओके, जो x की जगह है उसकी आपको आगे डेरिवेटिव लेना कंपल्सरी है, इसलिए वीडियो में हर वीडियो में बता रहा हूँ। माइनस 1 की डेरिवेटिव क्या है, यहाँ से याद रखिएगा इसको सॉल्व किया माइनस 1 है 1 की डेरिवेटिव से माइनस, अब यहाँ पे साइड के लिए मतलब क्या समझने की होगी, ये ब्रैकेट से पावर 4x माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x प्लस 1 इंटू पावर 4x की डेरिवेटिव इंटू पावर 4x इंटू अगेन डेरिवेटिव x की जगह 4x है इसलिए क्या लेना 4x के आगे प्लस 1 की डेरिवेटिव क्या रहेगी 0, इसलिए यहाँ और डिवाइडेड बाय ये पूरे को डिवाइड होने इंटू पावर 4x प्लस 1 पूरे ब्रैकेट लगा, ठीक है, ऐसा समझ में आता वो दीजिए सिर्फ डी बाई का फॉर्मूला लगाए और डेरिवेटिव लेना चाहिए जो x की जगह है उसकी जगह डेरिवेटिव लेंगे पूरा सॉल्व होगा, इसको सॉल्व करेंगे e रेज़ टू 4x प्लस 1 इंटू पावर 4x इंटू बड़ी सी डेरिवेटिव ऑफ 4x की डेरिवेटिव क्या है 4 माइनस 0 ले लीजिएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 4 e रेज़ टू 4x इंटू 4 है मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम 4 इंटू पावर 4x माइनस e टू द पावर 4x माइनस 1 ब्रैकेट से जैसे कि वैसा रहेगा इंटू e टू द पावर 4x की डेरिवेटिव 4 है मल्टीप्लाई में 4 आएंगे ये भी 4 हम इधर लिख सकते हैं 0 छोड़ दिया e टू द पावर 4x प्लस 1 ब्रैकेट में जाएंगे आप स्क्वायर आएंगे इक्वल टू अब क्या आएगा क्या कॉमन दिख रहा 4 इंटू e टू द पावर 4x कॉमन दिख रहा, ठीक है, दोनों जगह कॉमन है बीच में माइनस सही है दोनों जगह ये कॉमन है, क्या कॉमन निकलेगा यहाँ पे 4 इंटू e टू द पावर 4 भी है e टू द पावर 4x दोनों को कंबाइन मिला के कॉमन निकालेंगे और क्या कॉमन निकालेंगे यहाँ 4 इंटू e टू द पावर 4x कॉमन निकालेंगे क्या रहेगा ब्रैकेट इधर से चला गया इधर से भी चला गया 4 इंटू e टू द पावर 4x क्या रहेगा e टू द पावर 4x प्लस 1 बीच में साइन कुछ इसके ये माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन ये ब्रैकेट भी इसको सब करेंगे e टू द पावर 4x ये माइनस है माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय e टू द पावर 4x प्लस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पर 4 इंटू e टू द पावर 4x इंटू माइनस e टू द पावर 4x प्लस e टू द पावर 4x अपोजिट नंबर से इससे क्या होगा वो कैंसिल होगा 1 प्लस 1 कितना होगा 2 आएगा मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय e टू द पावर 4x प्लस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर मतलब क्या आएगा 4 टू द 8 इंटू e टू द पावर 4x डिवाइडेड बाय e टू द पावर 4x प्लस 1 ब्रैकेट का दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द रिक्वायर्ड डिग्री। आया समझ नीचे क्वेश्चन था थोड़ा सा उसमें ट्रिक का मतलब थोड़ा सा उसमें ट्रिक यूज किया जो क्वेश्चन था उसको पहले सिंप्लीफाई किया और बाद में उसके डेरिवेटिव निकाल ली बाय फार्मूले से वो सिंपल और आंसर ला फाइनल आंसर ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसका स्क्रीनशॉट निकालना तो आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते साइड में। आप सब क्वेश्चन नंबर लेंगे 19 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। देखो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें अपन को लॉग का यूज़ करके सॉल्व करना है। जो ओल्ड सिलेबस था उसमें लॉग का पूरा एक चैप्टर था, ओके, लॉगरिथम एक पूरा चैप्टर था, लेकिन जो तुम्हारा न्यू सिलेबस है 11th का उसमें से लॉग पूरा निकाल दिया, मतलब रिमूव कर दिया, पूरा चैप्टर रिमूव कर दिया, इसलिए आपको लॉग के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ रूल्स ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
तुम इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल एग्जांपल फिजिक्स में या केमिस्ट्री में जब सॉल्व करेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो सब रूल्स ऑफ लॉगरिथम बता देता हूँ, और उसमें रूल जो है वो यूज़ करने वाले हम एग्जांपल सॉल्व करने के लिए। हमें एग्जांपल डायरेक्ट सॉल्व नहीं, डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट अगर डिफरेंशिएट किया तो आंसर निकलने की कोई गारंटी नहीं है और बहुत लॉन्ग हो जाएगा वो। इसलिए पहले इसको लॉगरिथम के मेथड से सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका आंसर नहीं मतलब डिफरेंशिएट करेंगे। देखो आप कैसे, सबसे पहले स्टेप क्या रहती है, लेट y इक्वल टू जो गिवन फंक्शन हम क्या लेते हैं, y इक्वल टू गिवन फंक्शन। लेट y इक्वल टू जो दिया है वो 25 टू द पावर log टू द बेस 5 sec x माइनस 16 टू द पावर log टू द बेस 4 ऑफ 10x। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे। 25 मतलब क्या होता है, कौन से नंबर का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो 5 स्क्वायर टू द पावर log टू द बेस 5 ऑफ sec x माइनस 16 मतलब कौन से नंबर का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 4 का स्क्वायर टू द पावर log टू द बेस 4 ऑफ 10x इक्वल टू बाय अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ इंडाइसेस क्या आएगा फिर, 5 का पावर, ये जो रहता इंडेक्स मतलब जो पावर रहते हम मल्टीप्लाई में हम लिख सकते हैं, मतलब जो 2 है वो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं, 2 इंटू log टू द बेस 5 ऑफ sec x माइनस 4 टू द पावर 2 इंटू log टू द बेस 4 ऑफ 10x, ठीक है। अब यहाँ से देखो बराबर, यहाँ से समझने वाली बात है, अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ लॉगरिथम अगर जो नंबर पहले रहती वो नंबर हम जो लास्ट नंबर है उसका पावर रहता, मतलब ये जो 2 है हम कहाँ पे लगा सकते हैं, सेक का पावर जो है, और यहाँ पे भी जो 2 पहले है वह कहाँ पे लगा सकते हैं, जो 10 का पावर है, 10 का पावर यहाँ पे क्या लगाने का, 2 करने का, और ये जो 2 है वो सेक का पावर जाएंगे, मतलब सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 पावर में गए तो 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ इंडाइसिस, सॉरी लॉज ऑफ लॉगरिथम। 5 टू द पावर क्या आएगा, log टू द बेस 5 ऑफ सेक एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर, मतलब क्या आएगा यहाँ पे, सेक स्क्वायर एक्स आएगा, ठीक है। ये जो 2 है वो आप कहाँ पे लगाना, सेक को लगाना, क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 4 टू द पावर log टू द बेस 4 10x का पावर 2 मतलब क्या होता है, 10 स्क्वायर एक्स है, ठीक है। यह कहाँ से आया, बाय लॉज ऑफ लॉगरिथम या बाय रूल्स ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम के रूल के अनुसार ये हम सॉल्व कर सकते, मतलब ये आया वहाँ पे, ठीक है। तो अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखो अगेन अब अपने को लॉगरिथम का यूज़ करना है। अगर कुछ एक आधा नंबर होंगी उसका पावर जो होगा मतलब लॉग होगा, और लॉग का बेस और जो ओरिजिनल नंबर होंगी वो अगर सेम होंगे तो कैंसिल हो जाते, और जो सामने का एफ ऑफ एक्स है वहाँ पे आ जाता। देखो अब इसका मतलब क्या होता, मतलब जो लॉज ऑफ लॉगरिथम है, रूल्स ऑफ लॉगरिथम, इसके अनुसार एक रूल है लॉगरिथम का, a टू द पावर log टू द बेस a एफ ऑफ एक्स, अगर ऐसा होगा कुछ तो उसका आंसर क्या आता, एफ ऑफ एक्स आता। देखो इसका मतलब क्या होता, आराम से समझाता मैं तुमको कैसा आता, तो a और a सेम, जैसे बेस और ये नंबर का बेस और ये लॉग का बेस कैसा है, 5 सेम है, ठीक है। यहाँ पर भी बेस 4 है नंबर का, लॉग का भी बेस कौन सा है, 4 है। आ गया यहाँ तक समझ में, सेम। उसके बाद अगर ऐसी कंडीशन हो तो ये सब निकाल के फेंक देने का, और इधर भी ये जो है वो सब निकाल के फेंक दो, मतलब ये सब कैंसिल हो जाएगा, और सामने जो है जैसे कि वैसे यहाँ पे लिख दो, इधर का सामने का जैसे कि वैसा वहाँ पे लिख दो। सिंपल लैंग्वेज में अगर ऐसे समझना हो तो समझ सकते, ठीक है। तो 5 है बेस, वो कैंसिल हो गए, तो क्या रहेगा यहाँ पे, सेक स्क्वायर एक्स, बीच में साइन कौन सी है, माइनस है, ये भी सब कैंसिल हो गए, 4 बेस सेम है, कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 स्क्वायर एक्स आएगा। जो सामने है एफ ऑफ एक्स वहाँ पे आंसर वो आएगा, ये 10 स्क्वायर एक्स, आंसर 10 स्क्वायर एक्स। नो बाय आइडेंटिटी कौन सी है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू आइडेंटिटी मालूम है आप सभी को, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स मतलब क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, मतलब मीन्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या रहता, 1 बाय आइडेंटिटी। रीज़न इसका बाय आइडेंटिटी कौन सी है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या रहता, सेक स्क्वायर थीटा रहता, ठीक है। इसलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 मतलब सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। एक काम करता है यहाँ पे 1 से लिख देता ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो।
1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स बाय आइडेंटिटी, इसलिए सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या रहेगा 1 बाय आइडेंटिटी। हो गया, तो y का आंसर कितना आ गया 1। तो आपने क्या निकालना है, इसके डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएट करना है, हेंस डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट करो, क्या मिलेगा अपने को dy बाय डी एक्स इक्वल टू व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1 कांस्टेंट है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, वी नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, हेंस आंसर कितना आएगा इसका 0। तो इतना खतरनाक जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या है 0 है। क्या विटम्बना है इसकी मतलब ये पूरा खोदा पहाड़ और निकला यहाँ पे चूहा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब क्वेश्चन ख़त्म हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 के जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मतलब जो अलग अलग टाइप के थे या जिसकी लेवल ज़्यादा थी, ये सब क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिए। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के जो बाकी क्वेश्चंस है वो आप होमवर्क में ले लो, आप खुद सॉल्व कर सकते हो, वो इजी क्वेश्चन है, मतलब सेम कंसेप्ट पर डिपेंड है। जो डिफरेंट कंसेप्ट थे वहाँ भी मैंने पूरे सॉल्व कर दिए। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लो पहले। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है अपने को और निकालना क्या है। यहाँ पर x दिया है अपने को, f ऑफ x दिया है, g ऑफ x दिया है, f डैश ऑफ x दिया है और g डैश ऑफ दिया है। मतलब f और g दो फंक्शंस दिए अपने को और उसके डेरिवेटिव दिए है। f ऑफ x और g ऑफ x दो फंक्शंस है। f डैश ऑफ और g डैश ऑफ x का मतलब क्या होता है, f और g के क्या हो गए डेरिवेटिव्स हो गए। और यहाँ पर x के वैल्यूज दिए है 2, 4, 6। तो अपने को उसमें से निकालना है, तो दो सब क्वेश्चन दिए अपने को, उसको सॉल्व करना है। देखो पहले r ऑफ x इक्वल टू क्या दिया अपने को f ऑफ g ऑफ x, देन फाइंड r डैश ऑफ 2। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता कि यहाँ पे अपने को दिया क्या है और पूछा क्या है यहाँ पर अपने को, इसलिए बराबर आराम से एक क्वेश्चन समझ लो। देखो डेरिवेटिव पर ही डिपेंड है, मतलब ये हो गए एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। तुमको डेरिवेटिव बराबर समझी कि नहीं ये इस पर से समझ में आता। ठीक है, तो अब तक हमने जो क्वेश्चन देखे उसमें हम सिर्फ डिफरेंशिएट करते थे, डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स और सॉल्व करो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, थोड़ा और दिमाग एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता और सॉल्व करना पड़ता। देखो आप कैसे, तो टेबल दिया है, ये हो गए सभी एक्स की वैल्यूज़, ये एफ ऑफ एक्स, ये जी ऑफ एक्स की, एफ डैश ऑफ एक्स, जी डैश ऑफ एक्स। डैश जहाँ पे लगा वहाँ पे क्या समझने की डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन समझने का। ओके, तो आर ऑफ एक्स दिया आपने को, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब क्या होता है, एफ जी का फंक्शन है और जी का फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एफ इज़ द फंक्शन ऑफ जी एंड जी इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, इसको सॉल्व करेंगे और निकालना क्या है आपने को आर डैश ऑफ 2। आर डैश ऑफ 2 मतलब आर एक कौन सा भी फंक्शन है, अननोन फंक्शन जो अपने को मालूम नहीं है, उसके डेरिवेटिव निकालनी है कौन से पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, मतलब इस पे अपने को उसकी डेरिवेटिव निकालनी है। ठीक है, और देखो कैसे सॉल्व करने का इसको, ये दिया आपने को उसको डिफरेंशिएट करने का, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव का निकाल ली कि अपने को आर डैश निकालना है। आर डैश का मतलब क्या होता है, आर के डेरिवेटिव। तो आर ऑफ एक्स अभी का आर ऑफ एक्स है, 2 बाद में देखेंगे क्या करना था उसका, तो पहले उसको डेरिवेटिव निकाल लो। हेंस आर डैश ऑफ एक्स इक्वल टू, जैसे हम यहाँ पे वाई रहता तो क्या लिखते हैं हम, वाई डी वाई बाय डी एक्स लिखते हैं वाई की जगह। तो डी वाई बाय डी एक्स का ही मतलब क्या होता, वाई डैश, और जो एफ ऑफ एक्स रहता है उसके अगर डेरिवेटिव निकाली तो एफ डैश ऑफ एक्स। वैसे ही आर ऑफ एक्स अगर एक फंक्शन है तो उसकी डेरिवेटिव क्या निकलेगी, आर डैश ऑफ एक्स लिखनी। मतलब जहाँ पे अपने को डिफरेंशिएट करना है वहाँ पे उसको क्या लगाने का, डैश लगाने का। ठीक है, तो अगर आर ऑफ एक्स के अगर हमने डेरिवेटिव निकाली तो उसका आंसर क्या आएगा, आर डैश ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स है इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, इसके डेरिवेटिव आर डैश ऑफ। देखो कैसे सॉल्व करने का, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, इसके डेरिवेटिव निकालना तो हम क्या लगा दें उसको, डी बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव मतलब क्या लगाना उसको, डी बाय डी एक्स लगाना राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्ट हम डैश लिख सकते हैं। ठीक है, तो डी बाय डी एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, एफ एक फंक्शन है जी का, जी फंक्शन है एक्स का। ठीक है, तो डेरिवेटिव अगर एफ के निकालना हो तो एफ की डेरिवेटिव का ही मतलब क्या होता है, एफ डैश। जिसके डेरिवेटिव निकालना हो उसको क्या लगाते हैं हम, डैश लगाते हैं। मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की डेरिवेटिव क्या आएंगी, एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब x की जगह कौन सा फंक्शन था, जी ऑफ एक्स था, इसलिए इसको क्या लेने का बनेगा अपने को, डबल डेरिवेटिव। तो अगेन डेरिवेटिव ऑफ विच फंक्शन, जी ऑफ एक्स। आ गया समझ में आया था। देखो एक बार कैसे सॉल्व किया तो
डिफरेंशिएट किया दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे आर ऑफ एक्स की जगह आर डैश ऑफ एक्स मतलब उसकी डेरिवेटिव, इधर भी डेरिवेटिव निकालने के लिए डी बाई डी एक्स लगाया। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की डेरिवेटिव, एफ की डेरिवेटिव निकाल रहे इसलिए यहाँ पे एफ डैश लगाया। और ये पूरा जो फंक्शन है वो एक्स की जगह कौन सा फंक्शन है, जी ऑफ एक्स, तो एफ डैश ऑफ क्या आएंगे, जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स के अपने को अगेन डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, कौन सी डेरिवेटिव, अगेन डेरिवेटिव एफ ऑफ सॉरी डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स। तो क्या आएगा फिर यहाँ पर एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स की डेरिवेटिव हम कैसे डिनोट करेंगे, जी डैश ऑफ एक्स। जिसकी डेरिवेटिव निकालना है वहाँ पे क्या लगाने का, उसको डैश लगाना, समझे। अगेन डेरिवेटिव क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि एक्स की जगह जी ऑफ एक्स था इसलिए अगेन डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स। यह आंसर आया आर डैश ऑफ एक्स, ठीक है। और अपने को जो आंसर निकालना है वो देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। तो अपने को निकालना है आर डैश ऑफ 2, हमने क्या निकाला, आर डैश ऑफ एक्स निकाला। तो आर डैश ऑफ 2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स की जगह 2 रखो और सॉल्व करने का। हेंस फॉर x इक्वल टू 2 वी गेट, x इक्वल टू अगर हमने 2 रखा तो क्या आएगा, क्या मिलेगा अपने को, आर डैश ऑफ 2 जो अपने को निकालना है। अपने को क्या निकालना है, आर डैश ऑफ 2, तो x की जगह 2 रखो। तो यहाँ पे भी एफ डैश ऑफ जी ऑफ 2 इंटू जी डैश ऑफ 2, क्या किया हमने यहाँ पर, सिर्फ x की जगह क्या रखा है, यहाँ पर 2 रखा, बाकी कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे उसको। एफ डैश ऑफ जी ऑफ 2, जी ऑफ 2 की वैल्यू कहाँ पे है, देखो यहाँ पे है जी ऑफ एक्स की वैल्यू, ठीक है। जी ऑफ एक्स की वैल्यू 642। अब यहाँ पे कहाँ पे देखने के, ये समझो बराबर। जी ऑफ 2 अगर तुमको निकालना है तो जी ऑफ एक है, एक्स की जगह क्या है, 2 है, तो एक्स की जगह 2 कहाँ पे है देखने का और वहाँ पे लिखने का। देखो कैसे, जी ऑफ 2 अगर तुमको टेबल से निकालना है तो ये है जी ऑफ एक्स है। अब एक्स की जगह 2 कहाँ पे है ये चेक करो पहले, एक्स की जगह 2 है यहाँ पे, ठीक है। मतलब जी ऑफ 2 ये वैल्यू है, जी ऑफ 2 की वैल्यू कौन सी है, 6 है, ठीक है। ये है जी ऑफ एक्स की वैल्यू, लेकिन जी ऑफ 2 की वैल्यू बोलो तो 6, ऐसे देखने का। जी ऑफ 4 की वैल्यू बोले तो 4, जी ऑफ 6 की वैल्यू बोला तो 2, ऐसे आएगा वो बराबर, ऐसे क्रॉस में देखने का। जी ऑफ एक्स की वैल्यू 6 है तो जी ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आएंगी, इसके लाइन में देखने का, कौन सी है, 6 है। तो जी ऑफ 2 की वैल्यू कौन सी है, यहाँ पर 6 है, ठीक है, यहाँ पे 6 लगा। एंड जी डैश ऑफ 2 ये हो गया जी डैश ऑफ एक्स। जी डैश ऑफ 2 देखने के लिए जी डैश के इस कॉलम में देखने का, और 2 कहाँ पे है, देखो यहाँ पे एक्स की जगह ये 2 है और डबल वापस आओ यहाँ पे 4 आ गया, इसलिए जी डैश ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, बीच में साइन नहीं मतलब कौन सी है, मल्टीप्लाई। एफ डैश ऑफ 6 देखो, ये एफ डैश वाला और यहाँ पे 6 कहाँ पे है, ये एफ डैश ऑफ 6 यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाओ, कौन सा आंसर है, 4 है यहाँ पर। तो एक मिनट, हाँ 4 आया यहाँ पर, 4 इंटू 4 कितना आता है यहाँ पर, 16। इसका आंसर कितना आया फिर, 16 आया, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 4 था, ठीक है। एग्जाम्पल में -4 था इसलिए यहाँ पे आएगा -4, -4 इंटू 4 इक्वल टू कितना है, 16। इसलिए आर डैश ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, -16। ओके, समझा, इजी था। जहाँ पे डैश है वहाँ पे कॉलम बराबर देखने का, जो पूछा वो उसको बराबर सॉल्व करने का, अगर डिफरेंशिएट करके। देखो आप उसका सेकंड वाला कैसा है, तो देखो आप सेकंड क्वेश्चन इसका 4 नंबर का। आर ऑफ कैपिटल आर ऑफ एक्स दिया अपने को जी ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स ऐसे दिया है। फाइंड कैपिटल आर डैश ऑफ 4, ऐसा ही सिंपल है, लेकिन स्मॉल की जगह कैपिटल, वो कैपिटल रहो कुछ भी रहो, सिर्फ अपने को फंक्शन दिया है अननोन, उसका आंसर निकालना है। क्या निकालना है अपने को, कैपिटल आर डैश ऑफ 4 निकालना है। देखो यहाँ पे 4 है, पहले निकालना होता है आर डैश ऑफ 2, तो इसलिए 2 का देखा था हमने पूरा। अब 4 निकालना है तो एक्स की वैल्यू कौन सी देखने की, 4 पर देखने की, ठीक है। तो जिसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो अब गिवन दैट गिवन में क्या है, आर ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है अपने को, जी ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स ऐसा दिया है। तो इसको क्या करने का, डिफरेंशिएट करने का, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कुछ भी सोचो मत, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, अपने आप आंसर आ जाएगा। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट आर ऑफ एक्स की डेरिवेटिव कैसे डिनोट करते हैं हम, आर डैश ऑफ एक्स, इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद
जी ऑफ एक्स के डेरिवेटिव निकालने के लिए इसको यहाँ पे क्या लगाने का, डी बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसलिए डी बाई डी एक्स 3 प्लस एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ, तो डी बाई डी एक्स मतलब इसके डेरिवेटिव निकालो, 3 की डेरिवेटिव क्या आती है 0, ठीक है, ये 3 की डेरिवेटिव 0, और उसके बाद एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव क्या आएंगी, एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव आएंगी 1 मिनट, सॉरी यहाँ पे जी है, जी ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स है, सॉरी थोड़ी गलती हुई थी लिखने में, देखो यहाँ पे आर ऑफ एक्स की डेरिवेटिव क्या है, आर डैश ऑफ एक्स आ गई, ठीक है, और यहाँ पर जी की डेरिवेटिव मतलब क्या आएगा, जी डैश ऑफ क्या 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, उसकी डेरिवेटिव, जी की डेरिवेटिव क्या है, जी डैश ऑफ एक्स आएंगी, लेकिन एक्स की जगह पूरा फंक्शन है इसलिए क्या लेना पड़ेगा अपने को, उसकी डबल डेरिवेटिव, जैसे हमने यहाँ पर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स था, इसके डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स आया था, एक्स के जगह जी ऑफ एक्स था इसलिए हम अगेन डेरिवेटिव लिया था, तो वहाँ पे अगेन डेरिवेटिव इस फंक्शन के अगेन डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, है कि अगेन डेरिवेटिव ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, ओके सिंपल है, जी डैश ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स क्या आएंगे, 3 की डेरिवेटिव 0 प्लस एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब ब्रैकेट में क्या आएगा 0 प्लस एफ डैश ऑफ एक्स आएगा, इसको अगर सॉल्व किया तो 0 प्लस एफ डैश ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है एफ डैश ऑफ एक्स, ये काय की वैल्यू है कैपिटल आर डैश ऑफ एक्स, अपने क्या निकालना है आर डैश ऑफ 4 निकालना है, तो एक्स की जगह क्या रखना पड़ेगा अपने को 4 रखना पड़ेगा, ओके, तो पुट एक्स इक्वल टू क्या रखना 4, तो क्या मिलेगा अपने को आर डैश ऑफ 4 इक्वल टू जी डैश ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ 4 इंटू एफ डैश ऑफ 4, ठीक है, तो जी डैश ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ 4 की वैल्यू देखो, एफ ऑफ 4 में एफ ऑफ एक्स में देखना है, एफ ऑफ 4 कौन सी वैल्यू यहाँ पे 3 है इसलिए 3 आ गई यहाँ पे, इंटू एफ डैश ऑफ 4, एफ डैश में देखो एफ डैश में 4 यहाँ पे है और उसके नीचे क्या है 5 है, मतलब मल्टीप्लाई में क्या आएगा यहाँ पर 5 आएगा, जी डैश ऑफ 3 प्लस 3 कितना आता है यहाँ पर 6 आता, जी डैश ऑफ 6 मल्टीप्लाइड बाय 5, जी कितना है 6 है, जी डैश में देखने का 6 में, तो यहाँ पे आने का नीचे जी डैश के कितना है 7, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना आता है यहाँ पे 35, ठीक है, ये काय की वैल्यू हो गई आर डैश ऑफ 4, दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ आर डैश ऑफ 4, ठीक है, तो उसका सब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड मैंने बता दिया है, थर्ड और फोर्थ सब क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 का इसका वो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, मतलब फर्स्ट और सेकंड की जैसा सेम है, सिर्फ वहाँ पे आर की जगह यस है, यस ऑफ एक्स जो कुछ तो भी निकालना है ऐसा, तो आर की जगह एक्स है अननोन, यस है यस अननोन फंक्शन है, उसको निकालो, सेम मेथड अप्लाई करो और आंसर निकालो होमवर्क के लिए, वो तुमको होमवर्क के लिए, तो उसका जो आंसर आएगा सब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का वो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करो, वो आपका आंसर आया कि नहीं, ठीक है, तो इसके साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं, इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये पूरे कंप्लीट किए, ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन पर प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन पे क्लिक करो, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी एक वीडियो शेयर करो ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके इस वीडियो से, ओके, सो गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।